जी यार, हम तो मधुमक्खियाँ उड़ गई तो हमने बड़ी मुश्किल से बैठा रखे थे यार भाई। ऐसा को देखो, ये आज के बाद नया चश्मा रखा है, चश्मा लगा के सब्जी काट रही है। एक तो निशा की वीडियो से इतना चिढ़ते हैं हर टाइम। निशा ये वीडियो, निशा वीडियो बनाती है, निशा ब्लॉग बनाती है। ये देखो यहाँ पे लगे वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस आज ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है 1 बजे से, और अभी यहाँ पे हमारी मधुमक्खियाँ उड़ गई थी, ऊपर थे वहाँ से उड़ गए थे। हमने इनको पानी से भिगा भिगा के ये इतने नीचे आ गए हैं खेत में। अभी यहाँ पे इनके पंख भीग गए होंगे ना, हमने इनको इतना भिगा दिया। तो अभी यहाँ पे बैठ मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े, ये देखो उड़ते हुए अभी यहाँ पे बैठ रहे हैं। ये देखो थोड़े यहाँ पे उड़ भी रहे हैं। और पापा आज घर में भी नहीं, निहाल गए नानी को पहुँचाने के लिए, कल चले गए थे। अब पापा को घर आना पड़ेगा शाम को ही, क्योंकि मधुमक्खियाँ बैठ गई हैं। अगर यहाँ से उड़ गई तो फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे। आजकल 1-2 दिन से बहुत बारिश हो रही थी। एक तो ऊपर से घर के अंदर नहीं था, इनके लिए हमने अलग ढाड़ बना रखा था, तो वहाँ हमने इनको बचा रखा था। पर ये इनको वहाँ पानी लगा होगा तो ये वहाँ से भाग गए। थोड़ा हमने देख दिया। हम तो हमारा दिन का काम यही रहता है कि सब जो भी जहाँ जहाँ जब मधुमक्खियों का वो है हमारा, उनको देखना और देखना कि मतलब उड़ तो नहीं रहे, ज़्यादा बाहर आ रखे हैं तो पानी वानी की व्यवस्था, मतलब हर जगह हमने पानी भर रखा है इनके लिए, क्योंकि ये कभी भी भाग सकते हो, पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैठ के छतरी बना के, जब पानी बहेगी मेरे सर पे ऐसे ऐसे उड़ रहे हुए, ऐसे ऐसे आप पानी डालते रहिए। मैं भी भीग गई बहुत ज़्यादा। और अभी यहाँ पे बैठ के मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बैठ रखे करके यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे आपको उड़ते हुए दिख रहे होंगे, तो ये देखो, अरे दिख भी नहीं रहा कुछ। यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ दिख रहे होंगे आपको, अभी यहीं पे चिपके रहेंगे। ये उड़ भी रहे थोड़े इतने। ये देखो यहाँ पे लगे हैं इतने, देखो ये है मधुमक्खियाँ। इन्होंने पूरे नीचे तक ऐसे अब एक जगह पे ऐसे बैठ जाएंगे, और यहाँ पे उनको काटने के लिए भी आ रहे बहुत सारे, पर इनसे डर नहीं लगती इतनी ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे बैठ रखे हैं। अगर एक आप बैठ जाए अच्छे से तो मैं पास से दिखाती हूँ, क्योंकि अभी भी थोड़े मधुमक्खियाँ उड़ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं उनके पास में तो नहीं जा सकती। थोड़े बैठ गए हैं, भगवान की कृपा से बस उड़े ना आए। अगर रात को बारिश आ गई तो फिर यहाँ से भी उड़ सकते हैं ये। एक तो हमको आता भी नहीं है ना इनको डालना, पापा के वजह से, मतलब पापा ही करते हैं सब कुछ। 21-22 साल हो गए हमको मधुमक्खियाँ पालते पालते। 21-22 साल हो गए हमको मधुमक्खियाँ पालते पालते। तो भाई साहब आज उड़ गए थोड़े, पापा घर में नहीं, हमको वो तो आता ही हुआ। इनको बैठाना है, उड़ना है, तो इतना पानी डाला हमने, इतना छत में गए, ऊपर गए, मम्मी ऊपर से, मैं यहाँ से, अमन भी फेंक रहा था पानी, इतना बैठ गए ये। अच्छा हुआ 2 बार तो भाग गए ये वाले। मतलब एक तो इनको हम जंगल से पकड़ के ला रखे है ना, जंगली तो नहीं है, घरेलू मक्खियाँ ही हैं उनसे। जंगली अलग टाइप के होते हैं, ये घरेलू वाले ही हैं। हाय, बस यहाँ से वो एक चिड़िया आती है ना जो मधुमक्खियों को खाती है, हाँ बैठ गया तो पापा उसको भी भगाते हैं। अगर उस चिड़िया की नज़र पहुँच गई यहाँ तो वो भी लेके जाएगी फिर इनको। पापा को फोन करना पड़ेगा, अब पापा आएंगे फिर। ये देखो यहाँ पे बैठ रखे हैं थोड़े, ये देखो यहाँ पे बैठ रखे हैं, फिर यहाँ से यहाँ पे बैठ रखे हैं। तो जब इनको यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, अभी तो आज तो धूप भी नहीं लग रखी ज़्यादा, नहीं तो इसके ऊपर पे हम डाल देते चद्दर वद्दर कुछ। इतना तो मुझे भी आता ही है, अगर पापा वो सिखा देते तो वो भी कर लेती मैं, अगर काटते नहीं मधुमक्खियाँ। मेरे को मतलब पैदा हुए 18 साल हो गए हैं, और पापा को इनको पालते पालते 23-24 साल हो गए हैं। जिस साल मम्मी पापा की शादी हुई उसके 1 साल पहले से पापा पालते थे। तो मतलब जब से ये वाला घर बना हमारा, पहले से
मतलब शादी के बाद बुब्बू ने दादाजी ने सबके लिए अलग अलग घर बना दिया था। शादी से पहले ही दादाजी ने 3 घर बना दिए थे, दादाजी के 3 बेटे थे। तो जब से पापा अपने वाले घर में शिफ्ट हुए तब से ही पापा मधुमक्खियों को पालते हैं। और तब से मतलब हमारे वहाँ बहुत लोगों को काट दिया। भगवान की कृपा से मुझे आज तक एक भी मधुमक्खी नहीं काटा। मुझे शौक है, जब मधुमक्खियाँ काटते हैं तो मतलब सूजन हो जाता है ना फेस में, तो मुझे शौक थी ऐसा ना हो कि आज ही काट दे मतलब। तो मुझे आज तक मधुमक्खियों ने नहीं काट रखा है। एक दो बार काटा पर हरी अटक गई। एक दो बार काटा पर मेरे मुंह पे सूजन ही नहीं हुई। 18 साल से अभी तक मुझे मधुमक्खियों ने नहीं काट रखा है। मैं उनके छत्ते में भी हाथ डालती थी पहले से, पापा के साथ निकालने के लिए जाती थी। अगर पापा मेरे को सिखा देते तो मैं कर लेती। मतलब अभी मैं यहाँ फंस गई हूँ, ऊपर जाना है मधुमक्खियों को देखने के लिए, तो दौड़ के नीचे आ गई थी। आप क्या होगा आ गई हूँ मैं खतरों के खिलाड़ी, जीत के आ गई मैं। हाँ, इतने ऊपर चढ़ के आ गई मैं। एक तो आजकल ऐसा रखा है ना हरियाली, सावन के महीने में तो सांप का भी डर रहता है। मैंने साल में आज तक वो नहीं देखा, इस साल एक ही बार सांप नहीं देखा। पर कल सावन का पहला सोमवार था तो मेरा व्रत भी था। उसी दिन मैंने सांप के दर्शन किए पूरे साल में। सावन के पहले दिन मम्मी लोगों ने तो कितने बार देख दिया था। यहाँ पे हमारे वहाँ आते रहता है ना एक सांप, उसको मैंने कल ही देखा सांप फर्स्ट सोमवार को। तो अब जाते हैं अंदर। अभी शाम के 5-6 बजने वाले हैं और मेरी मम्मी घास गई थी 3 बजे शायद, तब से अभी तक नहीं आई। 3-4 बजे गई थी, मैं सोई थी मतलब। अब दूरी गई होगी तभी नहीं आया। और भैंस का पूरा घास खत्म हो गया, बहुत खाता है वो भैंस घास। तो अभी अम्मा गई है घास लेने के लिए। और जहाँ पे हमारे मधुमक्खियाँ बैठी थी वहाँ पे अभी बहुत सारे चिड़िया उड़ रहे हैं। कहीं मधुमक्खियों को खा तो नहीं रहे हैं। ऐसा भी होता है ना, कोई कोई चिड़िया उठा के खाती है। एक बार देख के आती हूँ कि मधुमक्खियाँ वहीं पे है या नहीं है। पापा भी पता नहीं कब पहुँचते, रात तक पहुँचेंगे। कथा पे हमारा नैनीहाल। ओ माय गॉड, तो ये दिख रहा है ना यहाँ से ऐसे 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 इधर यहाँ है हमारा नैनीहाल। बहुत दूर है तो वहाँ गए हैं पापा। पैदल आना हुआ तो रात हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। पर मधुमक्खियों को देख के आती हूँ। इस खेतों के रास्ते पे नहीं जा सकती मैं, क्योंकि जिनके खेत है वो मेरे को आवाज़ लगाएंगी, निशा वीडियो बना ले हमारे खेतों के रास्ते गई। एक तो निशा की वीडियो से इतना चिढ़ते हैं हर टाइम। निशा ये वीडियो, निशा वीडियो बनाती है, निशा ब्लॉग बनाती है। तो तुम भी बनाओ ना अगर इतनी चिड़ मची है तो। बढ़िया है, तभी रास्ते रास्ते जाती हूँ, जहाँ अपना खेत है वहीं से जाती हूँ, वहीं से दिखाऊंगी। अब ये नहीं देखेंगे कि किसी काम के लिए गई है, देखेंगे निशा तो वीडियो बना रही थी, निशा क्या तो फोन था, निशा फोन चला रही थी बस। थोड़ा अच्छा हुआ कि ये वाला खेत हमने कमा रखा है। मतलब ये अमन लोगों का था, थोड़ा हमने इसमें अपना वो बना दिया। तो अभी मैं अपने खेत से ही जाती हूँ, कोई कुछ नहीं बोल सकता। देखो यहाँ पे, देखो ये कैसे बैठ रखे हैं चिड़िया हमारे उसको खाने के लिए, मधुमक्खियों को। यहाँ वो भी हो सकता है ना यार। मधुमक्खियाँ उड़ गई जी यार। हम तो दिन में से इनको देखने के लिए भी नहीं आए। अगर देखने भी आते तो हम क्या ही कर सकते थे। जिनको जाना होता है वो चले जाते हैं, लोग हो या मधुमक्खियाँ। तो हमने बड़ी मुश्किल से बैठा रखे थे यार भाई, हम तो देखने भी नहीं आए हैं। अब जिसको रहना होता है वो ऐसे भी रह लेता है ना, बार बार देख के बार बार रोक के वही वो नहीं होता फायदा। तो हमारी मधुमक्खियाँ चले गई, अरे चले गई छी। मैंने तो सोचा पापा आएंगे तो पापा ऊपर लेके जाएंगे, पर अब कोई बात नहीं यार। यार हमारे मधुमक्खियाँ चले गए हैं। तो गए जब मैंने इतना काट रखा था, पर मम्मी आ गई है
घर यहाँ पे है, तो अब इतना ही लेके जाते हैं फिर, क्योंकि ज़्यादा भी एक के दिन काटना अच्छा नहीं रहता। आ होने ही बस हमारे भैंस ने सब तमाशा कर दिया था, घास नहीं था तो। और मम्मी को पहले मैंने सोची लेट के, मम्मी थोड़ी जल्दी तो आ गई। अब मैं सोई थी, मैंने सोचा कि जल्दी चले गई थी घर के, पता नहीं कितने बजे गई, कितने बजे तक मैं सोई थी। देखो मम्मी इतना घास लेके आ रखी है, और ये देखो भैंस हमारे ऐसा को देखो, ये आज के बाद नया चश्मा रखा है, ये चश्मा लगा के सब्जी काट रही है। ऐसा और लगा, ये ऊपर को देखते तब तो होने को, ये देखो ये चश्मा लगा के, ओहो ऊपर को देख, ऊपर को देख, ये देखो तो मेरे पापा आ रखे हैं तो अम्मा ने ये भिजवा रखा है ये, तो देखो। और ये मेथी, इसकी जरूरत थी बहुत पोयो बनाने के लिए, ये बैगन ले है ना। और ये मिर्ची देखो,